अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है। सर ये कैसे समझे, बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग करवा दीजिए, कॉन्सेप्ट बता दीजिए, लिखना क्या है, कैसे करेंगे हम। इंशाल्लाह कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आज के लेक्चर में आपको मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। जी हां, फ्रिक्शन जिसे हम डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, उसकी एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है रोलिंग फ्रिक्शन? बहुत सी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा और बहुत से सवालात के आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं जो अक्सर आप लोग पूछते हैं और बोर्ड में आते हैं और आ सकते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं पहिया, व्हील दुनिया की तारीख की बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बहुत बड़ी इजाद है पहिया, जिसने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही आसान कर दिया। और ये हजारों सालों से पहिया यूज हो रहा है चीजों को लेके जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। और पहिए की इन्वेंशन दुनिया की तारीख की, मैनकाइंड की बहुत बड़ी इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन, और अगर हम कहें कि सबसे बड़ी इन्वेंशन तो गलत ना होगा। प्यारे बच्चों, हम सुनते हैं कि जो चीजें रोल करती हैं उनकी फ्रिक्शन कम होती है, किनकी निस्बत? जो चीजें स्लाइड करती हैं उनकी निस्बत। बचपन में आपने स्लाइड तो ली होगी, पार्क के अंदर अक्सर आपने देखा होगा स्लाइड बनी होती है, उससे स्लाइड लेते हैं। और अक्सर आप बचपन में रोल भी करते थे, घास के ऊपर, मट्टी के ऊपर, स्कूल में ग्राउंड में भी जी रोल करते थे। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली होता क्या है? होता यह है कि जो भी चीज सरफेस पर, जमीन पर, फर्श पर, रोड पर मूव करना चाहती है, तो मूव करने से पहले सिचुएशन क्या है? ये पिछले टॉपिक फ्रिक्शन में समझा चुका हूं, यहां भी इस पॉइंट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक पहिया है, एक आपके पास व्हील है, जैसे गरारी होती है। आपने देखा होगा साइकिल जो बच्चे चलाते हैं, सारे गर्ल्स एंड बॉयज जो वीडियो देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये साइकिल तो जरूर चलाते होंगे। तो आपने देखा होगा साइकिल का चेन जिसके ऊपर होता है, दैट इज गरारी। उस गरारी के ऊपर गरारी चेन, जिसे अक्सर आप कहते हो गरारी सेट खराब हो गया है, चेन नहीं सही से काम कर रहा, चेन लूज हो गया है। तो इस तरह से फर्ज करें मेरे पास ये गरारी है, तो गौर कीजिए, इसकी नोकीले सी नजर दिखा रहा हूं समझाने के लिए कि जब कोई चीज मूव करती है तो उसे फ्रिक्शन क्यों चाहिए। देखिए, नीचे आपके सरफेस है, फर्श है, रोड है, जितना मर्जी स्मूथ हो, आप देखेंगे उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तब भी आपको पिट्स एंड बम्प्स नजर आएंगे, अप्स एंड डाउन उसकी बॉडी में, उसके सरफेस में नजर आएंगे। फर्ज कर ले, नीचे ये ग्राउंड है, ये रोड है, इसके ऊपर इसने गरारी ने मूव करना है। जब एक साइकिल चलाने वाला फोर्स लगाता है, इस पहिए पे आप फोर्स लगा रहे हो इस तरह से फोर्स कहां लग रही है? एक्सल पर। ये एक्सल पर आप फोर्स लगा रहे हो, पैडल पर फोर्स लगाते हो, पैडल की फोर्स कहां मुंतकिल होती है? एक्सल को। एक्सल फोर्स किसको देता है? अंदर मौजूद गरारी, वो जो जिसे हम क्या कहते हैं बॉल बेरिंग, उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। वो फोर्स आगे मुहैया करेगा उस चक्के को, और वो चक्का घूमेगा, पहिया घूमेगा और आप आगे जा रहे होते हैं। और पहिया क्या है, व्हील क्या है? ये जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। इसका जो सरफेस है वो ग्राउंड के साथ इस तरह से टच कर रहा है। नतीजा क्या होगा? जमीन की फ्रिक्शन इसे चाहिए मूव करने के लिए, रोल करने के लिए, आगे चलने के लिए। इस तरह से कांटेक्ट जमीन के साथ होगा तो क्या होगा? विदाउट रप्चरिंग ग्राउंड को, कोल्ड वेल्स को, यहां कोल्ड वेल्ट बने हुए हैं, आप लोग जानते हैं, जहां दो बॉडीज, जहां दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं वहां कोल्ड वेल्ट बन जाता है, सर्द जोड़। उसे तोड़ने के लिए अगर तो बॉडीज स्लाइड करवाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा वो फोर्स चाहिए, तब जाके वो रैप्चर होंगे, टूटेंगे। लेकिन रोल करवाने में आपको कोल्ड वेल्ट तोड़ने की जरूरत नहीं है, बॉडी आसानी से रोल करती हुई, थोड़ी सी फोर्स के नतीजे में रोल करती हुई जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन फिर भी रहेगी। फ्रिक्शन क्या है? ये जो आप फोर्स लगा रहे हो इसके अगेंस्ट फोर्स लगेगी, रिएक्शन फोर्स लगेगी। पहिए और व्हील और ग्राउंड के दरमियान रिएक्शन फोर्स होगी जो क्या करेगी? आप इसे आगे खींचोगे, फ्रिक्शन से पीछे धकेलेगी, नतीजा क्या होगा? ये बॉडी रोल करती आगे जा रही होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पहिया है, पहिए को मूव करने के लिए, ये तो मैंने आपको एक
ऐसी बॉडी की मिसाल दी जिसमें क्या थी, नुकीलें बनी हुई थी और नीचे सरफेस ऐसा था। इसका मूव करना आपने देखा होगा। इसके मूव करने के लिए यहाँ कोल्ड वेल्ड बना हुआ है, फोर्स लगेगी कोल्ड वेल्ड, यहां से क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉडी आगे शिफ्ट होगी, कोल्ड वेल्ड इसके साथ क्रिएट हो जाएगा, आगे शिफ्ट होगी, ये नीचे आ जाएगा, इसका कोल्ड वेल्ड टूटेगा, आगे चली जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन गौर करें तो जो चीजें रोल करती हैं पहिए की तरह, उनका जमीन के साथ कांटेक्ट बहुत थोड़ा है। ये देखें, इनका जमीन के साथ कांटेक्ट बहुत थोड़ा है। इस कांटेक्ट को कंपनसेट करना, इसके लिए लगाई जाने वाली फोर्स कम होगी। कम मिकदार से इस बॉडी को क्या करवाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है। इस वजह से जो बॉडीज रोल करती हैं उनके लिए फोर्स कम चाहिए होती है, फ्रिक्शन उनके रास्ते में कम आती है क्योंकि उनका कांटेक्ट कम होता है ग्राउंड के साथ। फ्रिक्शन तो ग्राउंड में देनी है, फ्रिक्शन जरूरी भी है। फ्रिक्शन ना हो तो पहिया मूव ही ना कर सके, स्लिप कर जाए और चलती गाड़ी का पहिया रुक ना सके। इतना अहम है फ्रिक्शन का होना भी। लेकिन एक एवरेज वैल्यू, अब जो पहिया जमीन के साथ कांटेक्ट में है, साइकिल वाला, ये देखिए, एक साइकिल वाला साइकिल चलाते हुए जब फोर्स लगाता है तो होता क्या है, आइए नोट करवाता हूं आपको। होता यह है कि आप फोर्स लगाते हो पैडल पर, साइकिल के पैडल पर। साइकिल की बात कर लेते हैं। साइकिल के पैडल पर जब आप फोर्स लगाते हैं, ये पैडल है, एक आगे पीछे पैडल है, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। यहां पर साइकिल का एक्सल होता है, एक्सल, ठीक है, जो साइकिल के पहिए में से गुजर रहा होता है। अब देखिए होता क्या है जी, ठीक है, ये आ गया आपके हाथ में इसका हैंडल और आप जनाब मजे से साइकिल चला रहे हो ही रहा है। जब आप पैडल पर पांव मारेंगे, पैडल को पुश करेंगे, पैडल के पुश करने से आपके पैडल के नीचे जो गरारी है वो घूमेगी। गरारी के साथ लगा हुआ है चेन, वो चेन आपकी फोर्स को कहां ले जाएगा, पिछले पहिए की गरारी तक, और चेन घूमता फिर आगे आ रहा है ना, इस तरह से ये चेन, और इस तरह से ये फोर्स यहां पर मुंतकिल करेगा। यहां है पहिए का एक्सल। आप लोग जानते पिछले पहिए को फोर्स लगती है, पिछला पहिया उसको हम फोर्स देते, अगले पहिए को फोर्स नहीं दे रहे होते। जी हाँ, तो आपका पहिए का जमीन के साथ कोल्ड वेल्ड बना हुआ है। ये देखिए व्हील और ग्राउंड का, व्हील और ग्राउंड जब तक साइकिल नहीं चला रहे क्या बना हुआ है, कोल्ड वेल्ड, सर्द जोड़ बना हुआ है। इसके बॉडी पहिए का सरफेस और ग्राउंड आपस में कांटेक्ट बनाए हुए कोल्ड वेल्ड, ठीक, सर्द जोड़ बन गया हुआ। इसी तरह पिछला पहिया, जैसे ही हमने पैडल प्रेस किया, ये फोर्स चेन के जरिए, गरारी के जरिए यहां पहुंची, यहां से एक्सल को पहुंची। ये जो एक्सल है अब क्या करेगा, ये जैसे ही ये फोर्स यहां मुंतकिल करेंगे तो एक्सल फोर्स कहां देगा, पहिए और ग्राउंड को, क्योंकि पहिए व्हील और ग्राउंड के दरमियान क्या बना हुआ है, व्हील और ग्राउंड के दरमियान क्या बना हुआ है, कोल्ड वेल्ड बना हुआ है। व्हील और ग्राउंड के दरमियान कोल्ड वेल्ड बना हुआ है। ये कोल्ड वेल्ड क्या होगा, कोल्ड वेल्ड के ज्यादा कोल्ड वेल्ड से फोर्स मिलेगी तो ये पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। जब तक फोर्स कम हुई ये पहिया अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलेगा। जैसा कि छोटा बच्चा अगर इस साइकिल को चलाना चाहे तो क्यों पहिया मूव नहीं करेगा बड़ी साइकिल का, क्योंकि उसकी लगाई गई फोर्स इस पहिए और ग्राउंड के दरमियान जो कोल्ड वेल्ड है उसको तोड़ नहीं पाएगी और नतीजा ये पहिया नहीं घूमेगा। इसका मतलब इस कोल्ड वेल्ड को, यहां जो कोल्ड वेल्ड है इसको रैप्चर किए बगैर, कोल्ड वेल्ड को रैप्चर, तोड़े बगैर, जैसे स्लाइड करने में जो चीजें स्लाइड करती है ना, उन स्लाइड करने में ये पकड़ के आप इसको खींच रहे हो, इसके नीचे कोई पहिए नहीं है, बहुत आपकी शक्ति लगेगी, बहुत आपकी जान लगेगी, क्योंकि इसका जमीन के साथ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, ग्रेटर कांटेक्ट, और पहिए का कांटेक्ट बहुत थोड़ा है। पहिए का कोल्ड वेल्ड बहुत आराम से बना हुआ है, हल्का सा बना हुआ है, थोड़ी फोर्स से वो कोल्ड वेल्ड टूट जाएगा। यहां पर कोल्ड वेल्ड बड़ा स्ट्रांग है, यहां पर क्योंकि बॉडीज बहुत ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, कोल्ड वेल्ड ज्यादा है, तो यहां कोल्ड वेल्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। इसलिए आपकी जान, अक्सर घरों में संदूक को, बक्सों को, चीजों को खींचने के लिए इस तरह से आप लोग क्या करवाते हो, उसे स्लाइड करवाते हो, घसीटते हो। अक्सर बहन भाई भी एक दूसरे को घसीट रहे होते हैं तो उस दौरान कपड़े भी फट सकते हैं, बॉडी भी इंजर हो सकती है, मांस भी रखते हैं बॉडी से उतर सकता है। तो इस तरह से रोल करने में बगैर, तोड़े बगैर क्या होगा, ये पहिया आगे मुंतकिल हो जाएगा। थोड़ी सी फोर्स से क्या होगा, पहिए की जो सरफेस है वो आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि फोर्स किसको मिली, एक्सल को, एक्सल ने पहिए को, पहिए और ग्राउंड के दरमियान जो कोल्ड वेल्ड था वो रिएक्शन फोर्स देगा पीछे की तरफ, आप इसे आगे की तरफ धकेलेंगे। जरूरी है, एक्शन और रिएक्शन आप लोग जानते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ है जो इसको बॉडी को मूव करने देगा। ये पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स होगी और नतीजा क्या होगा, साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा, पहिया मूव करना स्टार्ट हो जाएगा।
जाएगा, रोल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का। और कौन सी फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। जो बॉडीज रोल करती हैं, रोल करने में ग्राउंड और जो बॉडी रोल करी है उनके दरमियान कांटेक्ट बहुत थोड़ा होता है, कांटेक्ट बहुत थोड़ा होगा। दैट इज व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या वजह है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है? सरफेस कांटेक्ट ज्यादा होता है, कोल्ड वेल्ड तोड़ना मुश्किल होता है। सरफेस कांटेक्ट क्या है स्लाइड करने वाली बॉडीज में? सरफेस कांटेक्ट ग्रेटर है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या बना होता है? स्ट्रॉन्ग। जब सरफेस कांटेक्ट ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेल्ड होगा। सर्द जोड़ क्या बना होगा? इनका आपस में जोड़ जो बना होगा स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेल्ड होगा। इसके लिए इस वजह से हम कह सकते हैं फ्रिक्शन क्या है, जो चीजें स्लाइड करती हैं उनकी फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन स्लाइडिंग बॉडीज। जो बॉडी स्लाइड करती हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है। ये रीजन है जो मैंने आपको पेश कर दी। और जो बॉडी रोल करती हैं उनका सरफेस कांटेक्ट कम होता है, कोल्ड वेल्ड जो है इतना मजबूत नहीं होता, रिएक्शन फोर्स थोड़ी होती, नतीजतन थोड़ी फोर्स से उन्हें मूव करवाया जा सकता है और वो मूव करती चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर क्या जी किसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग भी कह सकते हैं, रोलर बेरिंग भी कह सकते हैं। ये क्या है? जो बॉडीज रोटेट करती हैं, या आपने देखा होगा मुख्तलिफ चीजों के नीचे पहिए यूज किए जाते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? अगर आप देखें इनको रेसर कहा जाता है, रेसर्स, रेसिस कह ले। ये रेसिस, एक ये है ऊपर वाला और एक ये अंदर वाला। इसके दरमियान छोटे छोटे बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉल्स रोटेट करने वाली बॉडीज की, रोटेशन करने वाली बॉडीज की फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ये जो टाइनी टाइनी रेड कलर की बॉल आपको स्क्रीन पर तस्वीर में नजर आ रही होगी, जी हाँ, रोलर कोस्टर जो आप जानते हैं बड़ी तेजी से मूव करती है, जिसपे लोग बड़े एंजॉय करते हैं। वहां भी जो सरफेस कांटेक्ट है नीचे उस पटरी के साथ, उसको भी ऐसे चीजों से बनाया जाता है ताकि रोटेशनल मोशन कम से कम रिड्यूस हो, रोटेशनल मोशन आसानी से हो, फ्रिक्शन कम से कम हो, बॉडीज रोल करें। और पहिया तो ऑफ कोर्स है ही यार। बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग के अंदर टाइनी टाइनी छोटे छोटे बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊपर वाला घूमता रहता है और ये एक्सल के साथ अटैच रहता है, और इस तरह से फ्रिक्शन कम से कम होती है और बॉडीज बड़ी तेजी से भागती हैं, दौड़ती हैं। साइकिल के पहिए के अंदर भी इवन बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चे सही करवाते हैं साइकिल, उनको पता है टाइनी टाइनी सी गोलियां होती हैं ब्लैक कलर की, और वो बॉल बेरिंग्स हैं जिनसे क्या होता है साइकिल स्मूथ काम करता है। बॉल बेरिंग गिर जाए तो साइकिल बहुत ज्यादा वजनी हो जाता है, मूव करने में मुश्किल होती है, और अक्सर आपको आवाज भी टक 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 की आती है कि आपका लगाए गए पैडल से फोर्स पहिए को शिफ्ट नहीं हो रही। बड़े लोग भी साइकिल चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं, वो चीज को समझ रहे होंगे सर क्या बता रहे। सो अभी तक जो हमने बात की कि रोलिंग फ्रिक्शन उन बॉडीज के अंदर है जो रोल करती हैं, और ऑफ कोर्स रोलिंग फ्रिक्शन कम है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पहिया दुनिया की तारीख की बहुत बड़ी इन्वेंशन है जिसने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाना। जहाज हो तो लैंड नहीं कर सकता, उसके नीचे पहिए ना हो। ट्रेन की पट्टी, ट्रेन देख लीजिए, उसके नीचे लोहे के पहिए हैं। गाड़ियां देख लीजिए, पहिए हैं। आप कौन सी चीजों की बात करें, फास्टेस्ट गाड़ियां हो तो पहियों से मूव करिए एक जगह से दूसरी जगह, तो इतनी बड़ी इन्वेंशन है। अब बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो उसको कम क्या बिल्कुल ही खत्म कर देना जरूरी है? नहीं बेटे, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल कम होगी तो मूव करती चीजें रुकेंगी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जो गाड़ियों के, साइकिलों के, मोटरसाइकिलों के पहिए होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पहिया आपको, इसके ऊपर थ्रेडिंग की जाती है, मुख्तलिफ किस्म के पैचेस बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं। ये डिजाइन किस लिए है? ये डिजाइन इसलिए है ताकि जब साइकिल को, गाड़ी को, बाइक को ब्रेक लगाई जाए तो ये जो थ्रेड्स हैं ये जमीन के साथ, रोड के साथ क्या करे, कोल्ड वेल्ड क्रिएट करें और उसे रुकने में मदद दें। ये ना हो कि ब्रेक लगाएं वो लाहौर तो रुके जाके कराची, मिसाल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। हम चाहते हैं खुदा ना खासा अचानक ब्रेक लगानी पड़े तो पहिया जहां ब्रेक लगाई वहीं रुक जाए, तो उसका यही वजह है कि इसके ऊपर थ्रेडिंग की जाती है जो कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। फ्रिक्शन होगी तो पहिया क्या होगा, रुक पाएगा। अदरवाइज पुराना पहिया आपने देखा होगा, गाड़ी का पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी थ्रेडिंग खत्म हो जाती है, उसके ऊपर पैचेस खत्म हो जाते हैं, तो मैकेनिक कहता है भाई पहिया चेंज करवाएं, ये डेंजरस हो सकता है, एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, वेट सरफेस पर बारिश हुई हुई ब्रेक लगाएं तो बड़ी डेंजरस हो सकती है, पहिया रुकता ही नहीं है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो पहिया है वो क्या है, वो रोल करता जा रहा है, क्योंकि नीचे से उसे
गीले सरफेस होने की वजह से, फर्श होने की वजह से, ऐसे आपने देखा होगा घर में पत्थर लगा हो, पत्थर पे मूव करना, घर में अगर आपने देखा हो क्या लगा जी, पत्थर लगा है या ये जैसे टाइलें लगवाते हैं तो उस पर मूव करना कितना मुश्किल है, और ऊपर से बारिश हो जाए, पानी गिर जाए, अल्लाह माफी भाई, खुदा न खास्ता आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ड्रामा में भी देखते हैं आप, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाए तो वो भी डेंजरस है, फ्रिक्शन एक खास हद से ज्यादा हो जाए वो भी डेंजरस है। ऐसे ही अब बच्चों, जो साइकिल वाला है जब ब्रेक लगाता है, साइकिल वाली लड़की या लड़का, बॉय या गर्ल, कोई भी बच्चा साइकिल को ब्रेक लगाता है तो होता क्या है, साइकिल को ब्रेक लगने से क्या होगा, साइकिल का जो पहिया है वो तो सीज हो गया, यानी उसकी रोटेशनल मोशन तो रुक गई, अगर आप स्लो मोशन से देखें, लेकिन वो स्लाइड करता जाएगा और दूर जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर वो रोल ही करता जाता तो स्लाइड करने पर जहां रुका है, रोल करने पर वो दूर जाके रुक रहा होगा। इसलिए रोलिंग के साथ साथ स्लाइड करना भी इंपॉर्टेंट है, रोलिंग के साथ साथ स्लाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर अचानक ब्रेक लगती है, मूवीज में देखते हैं, रियल लाइफ में भी आप देखा होगा, हैंड ब्रेक अचानक खींचनी पड़ जाती है तो गाड़ी का पहिया स्लाइड करके जाता है। अगर वही रोलिंग पर आप भरोसा करते तो जनाब एक्सीडेंट पक्का था, आप खुदा न खास्ता नुकसान पक्का था। तो स्लाइडिंग के साथ साथ रोलिंग के साथ साथ स्लाइडिंग भी जरूरी है। रोलिंग रोक दी जाए और बॉडी पहिया स्लाइड करना शुरू कर देगा, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। और तो यहां से नतीजा जो इस टॉपिक में निकला कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है। जो बॉडीज रोल करती हैं उनका सरफेस के साथ, जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट थोड़ा होता है, फ्रिक्शन थोड़ी होती है, नतीजतन बॉडीज जो रोलिंग पर डिपेंड करती हैं वो ज्यादा रोल कर सकती हैं, उनके रास्ते में मज़ाहमत कम से कम आएगी, फ्रिक्शन कम से कम आएगी, सरफेस कांटेक्ट थोड़ा है और कोल्ड वेल कमजोर बनेगा, सरफेस कांटेक्ट हल्का बनेगा। सो रोल करना बॉडीज के लिए आसान है। रोलिंग के साथ साथ स्लाइडिंग भी जरूरी है। अगर आप बॉडी को रोकना चाहते हो तो पहिए को, साइकिल को ब्रेक लगाओगे, हैंड ब्रेक गाड़ी की खींचोगे, पहिया तो रुक गया लेकिन स्लाइड करता हुआ आगे तक जाएगा। तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी साथ में हमारे पास जरूरी है जब हम क्या करे होंगे, जब हम अचानक ब्रेक खींचना चाहते हैं, जब आप हैंड ब्रेक खींचते हो। लेकिन आप डेंजरस है, अगर आप अचानक से फ्रंट ब्रेक, अगली ब्रेक लगा दे साइकिल को, पहिया रुक गया और क्या होगा, नतीजतन आप आगे गिर रहे होंगे, इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी आगे गिर सकती है, नुकसान भी हो सकता है। बाइक में भी अचानक ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, पहिए की रोलिंग रुक जाती है, रोलिंग फ्रिक्शन उसे रोक देती है। जी हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन पहिए को जो आपने दी उसने रोक दिया उसे, लेकिन वो स्लाइड करेगा, नतीजतन जनाब वो आप आगे गिर रहे होंगे, खुदा न खास्ता। सो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि रोटेशनल फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके, जो बॉडीज रोटेट करनी है उन्हें आसानी से रोटेट होना हो, और उस दरमियान में छोटे छोटे बॉल्स का सहारा लिया जाता है। ये मिसाल मैंने आपको दी कि नॉर्मली अगर आप देखें, वो चेन गरारी की बात मैं कर रहा था, तो वहां पर आपने देखा हो इस तरह का उसका सरफेस होता है, इसके ऊपर से चेन मूव कर रहा होता है। अगर इसी को ग्राउंड पे मूव करने दिया जाए तो कोल्ड वेल और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है कुछ इस तरह की होगी, फोर्स इस तरफ लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स पीछे होगी, और नतीजतन रिएक्शन फोर्स इसे रोकने की कोशिश करेगी। आपकी फोर्स ज्यादा है, रिएक्शन फोर्स थोड़ी है, नतीजा ये बॉडी आगे मूव करती जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक, रोलिंग फ्रिक्शन। कैसे आएगा, याद रहे, रोलिंग फ्रिक्शन में पूछेगा, इस तरह से सवाल पूछ सकता है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप आंसर बताएंगे स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का कंपैरिजन करके। पहिए की मिसालें देंगे, जो व्हील मूव करता है उस दौरान क्या होता है, सारी साइंस क्या है, फोर्स कैसे उस तक शिफ्ट होती है, और रिएक्शन फोर्स कौन सी लगती है, फ्रिक्शन क्या बिल्कुल खत्म कर देना मुनासिब है या फ्रिक्शन रखना जरूरी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करना है, आपने अपनी रियल लाइफ में किन किन बॉडीज को देखा जो रोल करती हैं, जो स्लाइड करती हैं, तो बताइएगा। रोलिंग में फ्रिक्शन आपको कम लगती है या स्लाइडिंग में कम लगती है, रोलिंग में ज्यादा लगती है, स्लाइडिंग में ज्यादा लगती है। अब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए जितनी बॉडीज आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया आपने। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।